हेलो गाइज, एस के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के लेक्चर 15 में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। हम लोग उच्चतम न्यायालय देख लिए हैं यानी सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अनुच्छेद कितना के अंतर्गत आता है? उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 के अंतर्गत आता है उच्च न्यायालय। संसदीय शक्ति के अंतर्गत होता है, कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। कौन? संसद। न्यायालयों की संख्या में वृद्धि देखेंगे। 2013 से पहले उच्च न्यायालयों की संख्या 21 थी, इसके बाद हो गया है 24। कौन कौन बढ़ा था? 13 में 3 को बढ़ा था, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, 3 को बना था, 24 हो गया था। वर्तमान समय में 25 है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का अलग जो बना है तेलंगाना का 2019 में, तो ही वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कहा जाता है राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर करता है। किसके सलाह पर? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति यदि करना हो राष्ट्रपति को, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर ही उसकी नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। महाभियोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी मुख्य न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगा है। एक बार मामला आया था, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी रामास्वामी 1993 ईस्वी में इन पर मामला आया था, लेकिन महाभियोग सिद्ध नहीं हो पाया था। महाभियोग सिद्ध नहीं हो पाया था। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए बनने के लिए? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। आयु सीमा 62 वर्ष है, उच्चतम न्यायालय के लिए 65 वर्ष है। वेतन है, पहले था मुख्य न्यायाधीश का वेतन उच्च न्यायालय के 90,000 था और अन्य न्यायाधीश का 80,000 था, लेकिन वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीश का है 2,25,000। शपथ। न्यायाधीशों को शपथ राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति दिलाता है। नियुक्ति करता है इसका राष्ट्रपति, लेकिन शपथ दिलाता है कौन? राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल या तो अधिकृत व्यक्ति। महाभियोग और इस्तीफा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वही प्रक्रिया जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर निर्धारित होता है। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगा है। 1993 ईस्वी में पहली बार आया था पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश, जिन पर महाभियोग सिद्ध नहीं हो पाया था। पीडी दिनकरन 2011 ईस्वी में था सिक्किम के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्होंने महाभियोग सिद्ध होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। महाभियोग सिद्ध होने से पहले इस्तीफा दे दिए थे पीडी दिनकरन 2011 ईस्वी में सिक्किम के उच्च न्यायालय। सौमित्र सेन 2011 ईस्वी में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्होंने भी महाभियोग की कार्यवाही पूरी होने से पहले इस्तीफा दे दिया था 2011 ईस्वी में। स्थानांतरण। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण भारत के किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, लेकिन वही सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश से परामर्श लेना होता है। इसके बाद ही राष्ट्रपति इसको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। वे उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं जहां वे अस्थायी न्यायाधीश रहे हो, लेकिन वे अन्य उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश या कोई भी न्यायाधीश हो, तो सिर्फ जिस न्यायालय से वो सेवानिवृत्त हुए उस न्यायालय वकालत नहीं कर सकता। बाकी बात कहीं भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय वकालत कर सकता है, लेकिन यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए हैं तो कहीं भी वकालत नहीं कर सकता है न्याय वाला क्षेत्र में, कहीं भी नहीं। भारत के उच्च न्यायालय देखेंगे। भारत का उच्च न्यायालय
कब कब स्थापना हुआ, उसका खंडपीठ कहाँ कहाँ है, अधिकार क्षेत्र कौन कौन सा राज्य आता है। सबसे पहले देखेंगे मुंबई। मुंबई उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1862 ईस्वी में। कहाँ है मुंबई उच्च न्यायालय, तो मुंबई में है। इसका अधिकार क्षेत्र कौन कौन सा है, महाराष्ट्र है, गोवा है, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीप है। दमन और दीप कौन सा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो मुंबई। कलकत्ता 1862 ईस्वी में कलकत्ता का उच्च न्यायालय कलकत्ता में है। कौन कौन क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत अधिकार में, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। मद्रास यानी चेन्नई 1862 ईस्वी में चेन्नई में है। तमिलनाडु और पुदुचेरी ये दो राज्य आता है चेन्नई उच्च न्यायालय के अंतर्गत। इलाहाबाद अभी के समय में प्रयागराज बोला जाता है इलाहाबाद को, 1866 ईस्वी में सिर्फ उत्तर प्रदेश आता है। कर्नाटक 1884 ईस्वी में स्थापना हुआ था, बेंगलुरु में है कर्नाटक का उच्च न्यायालय, कर्नाटक में ही है सिर्फ इसका कार्य क्षेत्र। पटना का उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था, पटना में है। इसका कार्य क्षेत्र सिर्फ बिहार है। जम्मू और कश्मीर 1928 ईस्वी में स्थापना हुआ था, श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख के लिए भी तो अलग अलग हो गया है, दोनों यूटी हो गया है। ओडिशा 1948 ईस्वी में स्थापना हुआ था, कटक में है। ओडिशा का उच्च न्यायालय ओडिशा इसका कार्य क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र सिर्फ ओडिशा में ही है। गुवाहाटी 1948 ईस्वी में स्थापना हुआ था, गुवाहाटी में ही इसका उच्च न्यायालय है। इसके अंतर्गत आता है असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। राजस्थान 1949 ईस्वी में स्थापना हुआ था, जोधपुर में है राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान के अंतर्गत ही सिर्फ आता है इसका अधिकार क्षेत्र। मध्य प्रदेश 1956 ईस्वी में स्थापना हुआ था, जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, इसका अधिकार क्षेत्र है केवल मध्य प्रदेश। केरल 1958 ईस्वी में एर्नाकुलम में है केरल उच्च न्यायालय। केरल और लक्षद्वीप आता है इसके अंतर्गत। केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन आता है, केरल और लक्षद्वीप। गुजरात 1960 ईस्वी में अहमदाबाद में है, गुजरात आता है। दिल्ली 1966 ईस्वी में दिल्ली ही सिर्फ आता है। पंजाब और हरियाणा 1966 में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ 1966 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश 1971 ईस्वी में स्थापना हुआ था, हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय शिमला में है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश आता है। सिक्किम का उच्च न्यायालय का स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था, गंगटोक सिक्किम में, सिक्किम ही आता है, गंगटोक में है सिक्किम का उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ 2000 में स्थापना हुआ था, बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही इसका कार्य क्षेत्र है। उत्तराखंड 2000 ईस्वी में स्थापना हुआ था, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है, उत्तराखंड इसका कार्य क्षेत्र है। झारखंड का स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था, रांची में उच्च न्यायालय है, झारखंड राज्य के अंतर्गत इसका अधिकार क्षेत्र है। मेघालय 2013 में हुआ था, मेघालय का उच्च न्यायालय शिंगलोंग में है, अधिकार क्षेत्र इसका मेघालय है। मणिपुर के भी 2013 में हुआ था, इम्फाल में है मणिपुर उच्च न्यायालय, मणिपुर इसका कार्य क्षेत्र है। त्रिपुरा भी हुआ था 2013 ईस्वी में, अगरतला और इसका कार्य क्षेत्र त्रिपुरा है। त्रिपुरा का उच्च न्यायालय कहाँ, अगरतला में है। तेलंगाना जो बना था 2014 में राज्य, 2019 में बना, हैदराबाद में है तेलंगाना का, तेलंगाना आता है। आंध्र प्रदेश का 2019 में अमरावती, आंध्र प्रदेश। हालांकि आंध्र प्रदेश को 1956 में ईस्वी में हुआ था, लेकिन जब राज्य अलग होने के बाद से अमरावती में इसका चला गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय न्यायपालिका के रोचक तथ्य। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया जी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद ऐसा रहा है जिस पर अब तक कोई महिला नहीं रही है, मात्र एक यही है जिस पर कि अभी तक कोई भी महिला सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश है फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश के थे। के.एस. हेडगे ये लोकसभा के अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर भी रह चुके हैं। उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। उच्च न्यायालय सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या सिक्किम में है वर्तमान समय में। सबसे अधिक खंडपीठ कहाँ है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। धन्यवाद। इस तरह का अपडेट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।